उन शामली माता अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ने पर पाल समाज के लोगों में आक्रोश। थाना जिंजाना क्षेत्र के शिवनगर गांव में बीती रात किन्हीं अज्ञात लोगों ने नवनिर्मित अहिल्याबाई देवी की मूर्ति को खंडित ही नहीं कर दिया बल्कि नीचे गिरा दिया। सुबह होने पर ग्रामीणों को घटना का पता चला तो पाल समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया। सूचना मिलते ही पाल समाज शामली के पदाधिकारी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग भी मौके पर पहुंच गए और मूर्ति तोड़ने के अलावा दोबारा से खंडित मूर्ति को स्थापित करने पर भी आक्रोश व्यक्त किया। सुबह करीब 7 बजे डायल 112 को घटना की सूचना दी गई, जिस पर मौके पर पहुंचे जिंजाना थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने इस खंडित मूर्ति को पुनः स्थापित करा दिया। इस खंडित मूर्ति को पुनः स्थापित कराने को और सूचना पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग में प्रदेश महासचिव शेखर चंद्रपाल और पाल समाज के ऑल इंडिया के जिला अध्यक्ष प्रिंसिपाल, अखिल भारतीय पाल समाज के जिला अध्यक्ष ब्रह्मपाल पंवार, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं पाल समाज के जिला प्रभारी राकेश पाल और बजरंग दल की टीमों ने पहुंचकर आक्रोश व्यक्त किया और एसडीएम कैराना को मौके पर बुलवाकर प्रशासन के खर्चे पर फिर से फ्रेश मूर्ति लगवाने की मांग की। साथ ही दोषी लोगों को गिरफ्तार करने के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। एसडीएम कैराना स्वप्निल यादव ने बताया कि मूर्ति तोड़े जाने की सूचना मिली है। इस मामले में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन शामली से सनी सैनी की रिपोर्ट। ब्रह्मपाल पंवार, जमालपुर से जी, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय पाल समाज जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा, पाल महासभा जी, जिला अध्यक्ष जी। मैं तो हमारे समाज के लिए यही कहना चाहूँगा कि इस मूर्ति को खंडित किया गया है और इसकी सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। जिसने भी किया है उसे प्रशासन सजा दे। ठीक। मेरा नाम राकेश पाल, पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, वर्तमान में जिला प्रभारी। देखो, पाल समाज में बहुत ज़्यादा रोष है। ऐसे तो अपना इतिहास ही दोबारा से इकट्ठा कर रहे हैं। अन्य जो सरकारें पहले रही है, इतिहास को दबाने का काम किया गया है। जो देवी अहिल्याबाई ओढ़ सबके लिए राजमाता है, जिसने पूरे भारत में जगह जगह मंदिरों का निर्माण किया, उसी देवी की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। कैसा हिंदू राज चल रहा है ये? हम यही मांग करते हैं इसकी स्थापना दोबारा से हो और प्रशासन में सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ठीक तो यही है जी। हाँ, हमारी मूर्ति अब बढ़ जानी चाहिए। बहुत ही जी दुखी हो रहा है जिस टाइम से अब मूर्ति का जिक्र हुआ। देखी आत्मा शांत नहीं है। ठीक जी। हम तो, मेरा नाम सन्नी पाल है और मैं यही चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि इसको दोबारा से पुनः मूर्ति को स्थापित की जाए। हम जैसे भी हवन पूजन वगैरह करके हमने इसको पहले से स्थापित किया था, उसी ही द्वारा इसको करा जाए। और जो भी सारी तत्वों ने इसको खंडित किया है वो कहीं के भी हैं, आसपास के ही हैं, तो उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए उनके ऊपर। और एसओ साहब के लिए मैं स्पेशल ये कहना चाहता हूँ कि एसओ साहब के लिए एसपी साहब या प्रशासन, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, तब तक एसओ साहब के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से खंडित मूर्ति को रखने का काम किया है वो पूरे ही जो उचित नहीं है। और पूरे समाज में इस चीज़ का रोष है। खंडित हुई है, उसके लिए कार्रवाई की जा रही थी। शासन प्रशासन से बराबर संपर्क में थे, पर एसओ साहब ने पीछे से किसी को, यहाँ से लोकल के 2-3 लड़के थे, उनको पकड़ के उनको रखवा दी गई मूर्ति को, जो कि ना कि गाँव के लिए सही होता है हिंदू धर्म में और ना ही हमारे लिए सही है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जिन्होंने इसको रखवाया गया है उन पर कार्रवाई की जाए और जिन्होंने इसको खंडित किया गया है उस पर कार्रवाई की जाए। ठीक। क्या पूरा मामला यहाँ जैसा बताया जा रहा है कि रात के 3 बजे के आसपास कोई माता अहिल्याबाई की मूर्ति थी जिसे जो है खंडित कर दिया गया था। उसी के संबंध में हम लोग आए हुए थे और सभी के सहयोग की अपेक्षा थी। सभी लोगों ने जो है इसमें सहयोग की बात कही है और जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। जो भी लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ जो है थाने से मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। थैंक यू। मेरा नाम प्रिंसिपाल है, ऑल इंडिया धनकर समाज महासभा के जिला अध्यक्ष हूँ मैं, जिला शामली से ही। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये किसी एक की लड़ाई नहीं है। किसी भी समाज में जन्मे महापुरुष वो किसी समाज के अकेले के नहीं होते हैं। देवी अहिल्याबाई ने सभी के लिए बराबर काम किया है, बराबर समाज के लिए काम किया है। देश में हिंदू जाति में हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा जिन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया है वो देवी अहिल्याबाई होलकर है। और आज उनके साथ ऐसा काम घोर, ये तो बहुत गलत वाली बात है। जिन लोगों को ऐसी मानसिकता वाले व्यक्तियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करके, ताकि आगे से कोई ऐसा ना कर सके। ये ज़्यादा गलत बात। इन्होंने एक और क्या काम करते हैं कि देखो, उनके ऊपर ईंट से वार किया हुआ है,
उनका तोड़ा हुआ है, सर होंठ तोड़े हुए, नाक तोड़ा हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। माथा भी तोड़ दिया उनका, जिनसे सर पे किसी भारी से उन्होंने भारी चोट से उन्होंने मारा गया है, जिससे वो नीचे गिर गए। वो कम से करीब उनकी मूर्ति में वजन होगा 2 कुंटल के लगभग। हालांकि 2 बच्चे 3 आदमी नहीं कर सकते उस काम को, 4-5 लोगों ने मिलकर उसको नीचे गिराने का काम किया है। 2-3 कुंटल वेट। हाँ, 2-3 कुंटल वेट के है, 2 कुंटल से ऊपर वेट की मूर्ति है, ताकि एक आदमी देखो उसे नहीं उठा सकता है। तो कम से कम 3 या 4 आदमियों ने ये काम करा है। ये आज रात की घटना है, 3 बजे के लगभग की घटना बता रहे हैं। 3 महीने पहले ही करीब। हाँ, अभी 31 मई 2024 को ही अनावरण हुआ था मूर्ति का। हाँ, अभी अनावरण हुआ था, और जब भी बहुत धूमधाम से अनावरण किया गया था मूर्ति का, और ऐसा कोई कुछ नहीं था। वे समाज में अच्छा काम करा है, समाज में एकजुटता का काम करा है। और मैं तो यही बार यही बात कहता हूँ, हिंदू धर्म की जो देवी हैं उनके साथ ऐसा करोगे। एक हमारा समाज खाली हमारे समाज का नहीं है काम, ये किसी भी समाज में जन्मे महापुरुष जो होते हैं वो सर्व समाज होते हैं। इसलिए यही चाहते हैं कि प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करे जाए। क्या करेगी? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए, और जो आए थे एसएचओ साहब आए, वो अपना गलत काम करके और चलते बने। उनसे जिम्मेदार लोगों को उनसे उठाना था और उनसे पूछना था, और इन लोगों को ऐसे वहां पे नहीं डरते। जो समाज एक खंडित करी हुई जो मूर्ति होती है, वो हमें भी बड़ों ने बताया है कि वो गांव के ऊपर भारी होता है मांग। ये उठा के रखवा दिया किसी से। अब किसी बच्चों से है, छोटे बच्चों से आके रखवाना कोई सही बात, सोल्यूशन थोड़े ना है किसी बात का। आप यहाँ पे इंतजार करते, किसी बात का इंतजार करते नहीं करते? आप बताइए। उन लोगों ने जांच करने के बाद आपने ये कुछ नहीं करा कि आप चले गए निर्माण करके। ऐसे इस तरह की मूर्ति को हुई ना, और फिर भी यही काम कर रहे हैं आप। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि समाज से जल्द कठोर से कठोर कार्रवाई उनके पास करी जाए, और तुरंत। और महामूर्ति दोबारा है, वो दोबारा से अनावरण दोबारा होगा विधि विधान से, जो पहले। हाँ, वो सारा ही प्राण प्रतिष्ठान पुराना। हाँ, वो इससे ज्यादा विरोध करते हैं। देखिए, एक तो आप जल्दी से जल्दी कराएंगे। ठीक है जी। क्या नाम है? शेखर पाल। अच्छा, क्या मामला है आज यहाँ अहिल्याबाई की देवी मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया है? ये मूर्ति की स्थापना 31 मई को पूरे जिले के पाल समाज के लोगों के द्वारा की गई थी। 2024 में स्थापना की गई। चंद रात लोगों ने इसको खंडित कर दिया, और मूर्ति भी हमारी नीचे पड़ी थी। सुबह ही जैसे गांव वालों को पता लगा, हम लोग शामली से, मुजफ्फरनगर से मौके पर आए, और अब हम जब जाएंगे यहाँ से, जब हमें प्रशासन से आश्वासन मिल जाएगा जिसने ये खंडित की, उन्हें गिरफ्तार करा जाए, उन्हें सजा दी जाए, और प्रशासन इस मूर्ति को अपने खर्चे से दोबारा बनवाकर इस स्थान पर स्थापित करे। मूर्ति तो लगवा दी गई है एसएचओ महोदय। हाँ, एसएचओ महोदय ने, सुबह मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा भाई यथास्थिति रहने दो। उन्होंने गांव वाले से जबरदस्ती उठाकर इसको स्थान पर रखवा दिया, जो बिल्कुल गलत किया उन लोगों ने। और हम पूरे पाल समाज के लोग इसकी निंदा भी करते हैं, और प्रशासन से मांग भी करते हैं कि उसे, जिसने ये मूर्ति जबरदस्ती रखवाई, उसको भी बुलाकर समाज के बीच में लाया जाए। क्यों है उन्होंने ऐसा किया? क्या इस मामले को ये खत्म करना चाहते थे? क्या इस मामले को ये ऐसा करना चाहते कि बिल्कुल ही पाल समाज की कुछ धरोहर की निशानी को ही खत्म करने का काम कर दिया इन लोगों ने? हमारे समाज के बुजुर्ग महिलाएं, जिन्होंने दिन रात एक है, ये महेंद्री देवी, इन्होंने दिन रात एक करके एक पाई जोड़ के पूरे समाज को इकट्ठा किया, और इस मूर्ति की स्थापना की सभी समाज के द्वारा। जिस दिन यहाँ भंडारा किया, सब समाज, पूरा गांव यहाँ था, पर नाम तो हमें पता नहीं किन लोगों ने किया रात ये, परंतु ये काम प्रशासन का है। प्रशासन इस चीज की जांच करे, और जो भी इसमें दोषी है उन्हें पकड़कर सजा दे। जब एसएचओ महोदय ने रखवा दी, इसलिए शांति व्यवस्था बनी रहे, उन्होंने इसलिए रखवाई होगी, तो इस संबंध में आपको ऐतराज क्यों हुआ? ऐतराज इसलिए हुआ, हमारे आने के तक की भी वेट नहीं की उन्होंने। जब हम मेरी बात होगी उनसे कि मैं आ रहा हूँ, बात होगी, मेरी बात हुई, खुद सुनील जी ने मेरी बात कराई, मगर जी मैं आ रहा हूँ, जब तक मैं आऊँ यथास्थिति रहने दो। मेरे से पहले ही वो इस मूर्ति को रखवा कर चले गए। ये गलत बात नहीं है। खंडित मूर्ति को यथास्थिति पर रखा जाता है? नहीं रखा जाता। जब मूर्ति खंडित हो गई, उसको किसी भी मंदिर की या मूर्ति खंडित हो गई, उसको दोबारा उस स्थान पर नहीं रखा जाता। ये हम भी हिंदू धर्म में जानते हैं, और इनके बारे में एसओ को इतिहास का ही नहीं पता, जिन्होंने लगभग 12,000 मंदिरों का निर्माण के लिए देवी लोक माता अहिल्याबाई जी ने किया। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन उन्हें पकड़े और इस मूर्ति को मंगाए,